अभिषेक शर्मा जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम इतिहास के अंदर सभ्यताओं पे चर्चा कर रहे थे, इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं। देखो चर्चा करते हैं आगे। यहाँ पड़ता है गंगानगर, और गंगानगर के अंदर एक तो है अनूपगढ़, एक डेरा। ये दो सभ्यताएं कहां पे हैं? गंगानगर के अंदर। एक तरखान वाला और है, कौन सा? तरखान वाला। ये सभ्यताएं कहां पे हैं? अपने गंगा नगर के अंदर हैं। डेरा, अनूपगढ़ और तरखान वाला सभ्यता कहां पे हैं? गंगा नगर के अंदर। ठीक है। जैसलमेर की बात करूं मैं, जैसलमेर के अंदर तो पारेवार व सानू सभ्यता कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। यहां पे चूहे के दांत प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चूहे के दांत क्या प्राप्त हुए हैं? चूहे के दांत प्राप्त हुए हैं पारेवार और सानू गांव जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और यहीं पे एक सभ्यता और है, कुंडा सभ्यता कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। यहां पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर के अंदर एक तो है मंडोर और एक है बिलाड़ा। मंडोर और बिलाड़ा सभ्यता पूछे तो दोस्तों कहां पे है? अपने जोधपुर के अंदर है। ठीक है। जालोर पड़ता है, जालोर के अंदर एक तो है भीनमाल। देखो दोस्तों यहां पे रोमन एम्फरा नामक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। रोमन एम्परा नामक मर्द भांड प्राप्त हुए। भीनमाल कहां पे है? जालोर के अंदर है। ठीक है। एक भीनमाल है। एक और पूछ रहे थे कभी कभी, एलाना सभ्यता कहां पे है? जालोर के अंदर। और भीनमाल भी कहां पे है? जालोर के अंदर। भीनमाल में क्या प्राप्त हुआ? रोमन एम्फरा नामक मर्द भांड प्राप्त हुए हैं, और पारिवार और सानू गांव में चूहे के दांत प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहां पड़ता है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर कौन सी सभ्यता है? गिलूंड सभ्यता कहां पे है? राजसमंद के अंदर। सिरोही में कौन सा है? चंद्रावती में दोस्तों प्राचीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं। क्या मिले? प्राचीन दुर्ग के अवशेष। दुर्ग के क्या मिले दोस्तों? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चंद्रावती कहां पे है? सिरोही के अंदर है। और यहां पे क्या मिला? प्राचीन दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। यहां पड़ता है भीलवाड़ा। यहां पहले चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़ के अंदर एक तो नगरी, कौन सी सभ्यता दोस्तों? नगरी। एक पिंड सभ्यता और नगरी सभ्यता कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यहां पे ऊपर पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी है? भीलवाड़ा के अंदर एक तो है आपकी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। 1967 और 68 में इसकी खोज किसने की थी? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। यह मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। यहां पे सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। एक भीलवाड़ा के अंदर ओजियाना सभ्यता भी कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और बागोर सभ्यता भी कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। 1967-68 में इसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। मध्य पाषाण कालीन है, और यहाँ पशुपालन के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है। यहां पड़ता है कोटा, और कोटा में कौन सी है? आलनिया तिपटिया
आलनिया तिब्बतिया सभ्यता कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। झालावाड़, झालावाड़ में कौन सी सभ्यता दोस्तों? खानपुर। खानपुर सभ्यता कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है सभ्यता खानपुर। ठीक है। टोंक, टोंक में कौन सी सभ्यता? रेड, रेड सभ्यता कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। और एक नगर सभ्यता भी कहाँ पे है? मालव नगर टोंक बोलते हैं जिसको, कहाँ पे है? टोंक के अंदर नगर। और रेड सभ्यता कहाँ पे है? टोंक के अंदर दोस्तों नगर सभ्यता यहाँ पे है। और नगरी सभ्यता कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। यहां पड़ता है आपका अजमेर, और अजमेर में एक सभ्यता बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर कहां पे है? अजमेर के अंदर। नागौर, नागौर की बात करूं तो कुराड़ा, डीडवाना, डीडवाना, जायल। नागौर के अंदर सभ्यताएं हैं कुराड़ा, डीडवाना और जायल। ठीक है। डीडवाना के अंदर विलोर व स्फुटिक के पत्थर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? स्फुटिक के पत्थर प्राप्त हुए हैं। कुराड़ा, डीडवाना और जायल कहां पे है? आपका नागौर के अंदर है। ठीक है। बूंदी, बूंदी के अंदर दुग्गेरी, एक तो है दुग्गेरी और एक है आपकी गरदड़ा, गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता कहां पे है? बूंदी के अंदर। यहां क्या प्राप्त हुआ था? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। यहां पे दोस्तों गरदड़ा के अंदर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई थी। देखो दोबारा समझना, गंगानगर के अंदर डेरा, अनूपगढ़ और तरखान वाला। मंडोर और बिलाड़ा कहां पे है? आपका जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर कुंडा, पारीवार और सानू गांव, जहां पे क्या प्राप्त हुए? चूहे के दांत प्राप्त हुए। भीनमाल कहां पे है? जहां पे रोमन एम्फरा नामक मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। एलाना कहां पे है? जालोर के अंदर है। चंद्रावती कहां पे है? सिरोही के अंदर है। और यहाँ पे प्राचीन दुर्ग के अवशेष मिले थे। और यहाँ पे अनाज के कोठ्यार भी प्राप्त हुए थे। क्या? अनाज के कोठ्यार, अनाज के कोठ्यार भी प्राप्त हुए थे। गिलुंड सभ्यता कहां पे है? राजसमंद के अंदर है। नगरी और पिंड पाड़लिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। खानपुरा सभ्यता अपनी कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है। आलनिया तिब्बतिया कोटा के अंदर। ओजियाना बागोर सभ्यता कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। रेड सभ्यता और नगर सभ्यता कहां पे है? टोंक के अंदर। दुगेरी गरदड़ा कहां पे है? बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब अपना बचता है उदयपुर। उदयपुर में तो एक तो है बालाथल, बालाथल सभ्यता कहां पे है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। यहां पे क्या प्राप्त हुआ? कुत्ते की मूर्ति या कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई थी। बालाथल सभ्यता कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। और देखो ये बागोर सभ्यता के बारे में कई बार पूछते, कौन सी नदी के ऊपर है? कोठ्यारी, कोठारी नदी के ऊपर है। ठीक है। अब एक सभ्यता बच गई आपकी आहड़, आहड़ सभ्यता बच गई। आहड़ सभ्यता बताते हैं अब आगे। आहड़ सभ्यता बच गई। आहड़ पड़ता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर दो सभ्यता है, एक तो बालाथल, अभी मैंने बताया था बालाथल, बालाथल उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? कुत्ते की मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई थी। एक यहाँ है आपकी सभ्यता है आहड़। आहड़ की बात करते हैं। आहड़ ये देखो कौन सी नदी के ऊपर है? बेड़च, बेड़च नदी के ऊपर है आहड़ सभ्यता। बेड़च नदी के ऊपर है। खोज किसने की थी? HD सांखलिया व अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने की थी? HD सांखलिया और अक्षय कीर्ति व्यास ने
यहाँ पे ये 7 बार बसी व 8 बार उजड़ी, 8 बार उजड़ी। ठीक है, यहाँ को इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। क्या कहते हैं दोस्तों? धूलकोट कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसे? धूलकोट बोलते हैं। ठीक है, बेड़च नदी के ऊपर है। एच.डी. साकलिया और अक्षय कीर्तिव्यास ने खोज की थी। 7 बार बसी और 8 बार उजड़ी धूलकोट। ये इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर है, और ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहाड़ सभ्यता को। इसे अघाटपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघाटपुर। क्या बोलते हैं? अघाटपुर। यहाँ पे मर्द भांड प्राप्त हुए। मर्द भांड, अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड प्राप्त हुए। ठीक है, और लाल व काली मिट्टी के बर्तन, लाल व काली मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुए? इस सभ्यता से प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे है। एच.डी. साकलिया और अक्षय कीर्तिव्यास ने इसकी खोज की थी। 7 बार बसी और 8 बार उजड़ी। धूलकोट स्थानीय भाषा में कहते हैं। इसका उपनाम घाटपुर भी है। एक ताम्रवती नगरी, मर्द भांड प्राप्त, लाल व काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त। यहाँ पे यूनानी शासक अपोलो के सिक्के, यूनानी शासक अपोलो के सिक्के भी प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, आपका सभ्यता का टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कल। धन्यवाद।